हेल्दी टेस्टी चटपटा नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता, जिसे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, वही आटा जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे कटा हुआ मेथी का पत्ता इसमें डाल लिया है। मेथी को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर ले, धो ले। उसके बाद बिल्कुल बारीक सा इसे काट करके इसमें डाल लेते हैं। इसमें हमने पत्तों का यूज़ करना है, डंठल का, मोटे मोटे जो डंठल्स हैं उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेथी ना हो तो इसकी जगह आप पालक का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा नाश्ता बनेगा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है, और बच्चे जो अक्सर सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इन सब्जियों को खा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेते हैं और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार है। जैसे हम पराठे के लिए डो बनाते हैं उस तरह से हमने इस डो को बना के तैयार कर लिया है, यानी कि हल्का सा सख्त रखना है। पैन में हमने ऑयल को गर्म किया है, इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। हल्का सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। तो अपने पसंद का वेजिटेबल यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटी हुई शिमला मिर्च डाली है, कटा हुआ पत्ता गोभी डालते हैं, और अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ कैरेट डालेंगे। तो सब्जी का क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस सब्जियों के साथ आप बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से अगर कोई सब्ज़ी आपके पास नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। तो करीब 3 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया था। तो इसे फ्रेंड्स आप हाई फ्लेम पे पकाएं, ताकि जो सब्जियों का क्रंच है वो बना रहे और सब्जियां जो है पानी छोड़ के सौगी ना हो। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं सोया सॉस। 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सोया सॉस का यूज़ किया है, जिसमें कि थोड़ा सा नमक होता है, तो उस हिसाब से इसमें नमक डालें आप। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। तो हमारा ये स्टफिंग तैयार हो चुका है। साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ हमने डो से एक लोई ले ली है और उसमें से हमने सूखा आटा डाल के इसे बेल लिया है। तो अब हम इसे बीच से इस तरह से काट लेते हैं। तो नाइफ़ की हेल्प से हमने इसे काट लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाल लेते हैं। तो 1 से 2 चम्मच ही स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग हम इसमें नहीं डालना है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टफिंग को डाल देना है। फ्रेंड्स, ये स्टफिंग खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और देखा आपने इस नाश्ते में हमने कितने सारे वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। इससे बच्चे भी काफ़ी आसानी से इन वेजिटेबल्स को खा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कटोरे में पानी लिया है। पानी को हम इस तरह से उंगली की हेल्प से हर तरफ इसमें लगा लेते हैं। इस नाश्ते में साइड साइड में हम पूरी तरफ लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इस नाश्ते को पैक करेंगे तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम एक साइड को उठा लेते हैं और इसे इस तरह से कवर कर लेंगे। साइड साइड को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बाकी के भी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेते हैं, और इसे आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें इस नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक तरफ से ये अच्छी तरह से पक चुका है, और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्प होकर के तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने इसे दूसरी तरफ से भी पका लिया है,
और ये दोनों तरफ से अब अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, गेहूं के आटे से हमने कितना शानदार सा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। अगर आप इसे सुबह सुबह बनाना चाहें और आपके पास टाइम नहीं हो तो आप स्टफिंग को पहले से ही बना के रख लें और इस तरह से सुबह आप फटाफट से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। अब आपको मैं इसे अंदर से दिखा देती हूँ। तो इसे अब हम तोड़ के देख लेते हैं। स्टफिंग से भरपूर ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हमने इसमें सॉस का यूज़ किया है, तो आपको इसमें अलग से सॉस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर आप चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सा लंच बॉक्स रेसिपी, जिसे कि बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं एक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आप अपनी पसंद का ढेर सारा वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो भी यहाँ पे बच्चे जो है इस रेसिपी को खा के ढेर सारे वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिशन है वो ले सकते हैं। अब हमने इसमें कटा हुआ पत्ता गोभी डाल लिया है और साथ ही साथ कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल लिया है। अगर आपके पास कैरेट है, बीन्स है, तो आप उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। यहाँ फ्लेम को हमने मीडियम हाई पे रखा है ताकि सब्जी का जो क्रंच है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बना रहे। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से भून चुकी है। इसमें अब हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अब हम इसमें डालते हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच विनेगर डाल लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें की जगह नींबू का जूस यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सोया सॉस डाल लेते हैं। 1 चम्मच डालेंगे टमाटो केचप। बच्चों को टमाटो केचप बहुत पसंद होता है। तो चलिए अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ धनिया का पत्ता और इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टफिंग बन के तैयार होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये जो स्टफिंग है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो चलिए इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम स्टफिंग को साइड में रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। यहाँ मैंने डो को पहले ही लगा के तैयार कर लिया था। इसमें से हम एक लोई लेंगे, सूखा आटा लगाते हुए इसे हम बेल लेते हैं। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो करीब 2 से 3 चम्मच इसमें हम स्टफिंग डाल लेते हैं। स्टफिंग को हम इस तरह से अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो इसे हमें गोल सा रोल नहीं करना है, इस तरह से हम इसे थोड़ा सा फ्लैट ही रखेंगे। ये देखिए, इससे इसे पकाने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से जब हम इस नाश्ते को बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता तैयार है। अब हम इसे काट लेते हैं। तो नाश्ते को हम दोनों तरफ से पहले इस तरह से साइड इसके कट कर लेते हैं और इस तरह से हमने इसे काट लिया है। ये देखिए, तो इस नाश्ते को हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसे हम हेल्दी बनाने के लिए शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। खाने में भी ये नाश्ता जो होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हमने तवे में 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है और इस तरह से इस नाश्ते को हम इसमें शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो एक तरफ से ये अच्छी तरह से सिक जाता है तो इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा कलर आया है। बिल्कुल ये क्रिस्प से बन करके तैयार हुए हैं और कितने कम ऑयल में हमने इसे बना करके तैयार किया है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है ये खाने में। दोनों तरफ से ही हमारा नाश्ता पक चुका है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस नाश्ते को बनाना कितना आसान है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो स्टफिंग को आप पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं और सुबह जब आपको ये नाश्ता बनाना हो तो झटपट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं।
तो अब हम इस नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों का लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको ये गेहूं के आटे से बनने वाली रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं।